वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में रीड किया था, दैट इज़ द ऑर्डर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके साथ हमने रेट कांस्टेंट के कुछ यूनिट्स सोल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्टली ही पूछी जाती हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और पिछली सभी क्लासेस को ज़रूर सुनना है, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ द डाईमिथाइल ईथर leads to the formation of methane and hydrogen and carbon monoxide, and the reaction rate is given by in terms of the partial pressure of the dimethyl ether। ठीक है, तो हमें रिएक्शन का रेट बताया गया है इन द टर्म्स ऑफ द डाईमिथाइल ईथर के प्रेशर की फॉर्म में। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बात बताई हुई है कि फॉर द गैस तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, प्रेशर यूज़ कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो रेट कांस्टेंट इनटू दी पार्शियल प्रेशर की रेस टू पावर है 3/2, मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ बार एंड टाइम इन द यूनिट्स ऑफ द मिनट्स, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को सुना है तो आपको इजीली ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्रेशन यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम रेट के यूनिट्स को सोल्व करते हैं। तो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रेट होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन के यूनिट्स ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। तो यही होते हैं सिंपल, ठीक है ना, कि चेंज कितना हुआ और चेंज इन दी टाइम। तो मतलब कि कंसंट्रेशन के यूनिट्स हमारे पास इस बार क्या दिए गए हैं, प्रेशर की टर्म्स में बार। तो बार ऊपर रखेंगे, टाइम के यूनिट्स हैं हमारे पास मिनट, तो ये बन गया आपके पास बार पर मिनट। क्लियर है अभी? अब इन्हीं यूनिट्स को यहाँ पर हम यूज करेंगे और रेट कांस्टेंट के यूनिट को सोल्व करेंगे। तो रेट के क्या हो गए यूनिट्स, बार पर मिनट। के हमने सोल्व करने हैं और प्रेशर के हैं ओनली बार, रेस टू पावर होगी 3/2। ये बार उस तरफ जाएगा, सो यहाँ पर बार की पावर है 1, ये पावर उस तरफ जाकर डिवाइड में आएगी यानी कि माइनस हो जाएगी। तो k इज इक्वल्स टू बार की पावर है 1, ये वाली ओवर में आई -3/2 एंड पावर एज इट इज ही रहने वाली है। तो इसको सोल्व कर देना, तो ये आपको सोल्व होकर बार की पावर कितनी मिल जाएगी, एलसीएम करेंगे 1 - 3/2, दिस इज द -1/2 एंड मिनट की पावर है -1। तो ये हमारे रेट कांस्टेंट के यूनिट मिल जाएंगे। क्लियर है अभी? छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो इजीली ये आपकी सोल्व हो जाएगी। तो आगे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी आता हो, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग स्टेटमेंट पर ही इसे रोककर वीडियो को साथ साथ में सोल्व करने फटाफट, और फिर अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले इसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट है कि ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रेक्टेंट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रेक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। दो ऑप्शन है, तो इसमें पहले हमें रेट अज्यूम करना होगा। लेट रेट इज इक्वल्स टू दी के इनटू, मान लीजिए हमारा रेक्टेंट कोई भी है, ए है मान लीजिए, तो क्या है उसका ऑर्डर 2 हमें बताया गया है, तो हम यहां पर इसकी पावर 2 यूज कर लेंगे। क्लियर है? नाउ व्हेन concentration of A is doubled, ठीक है। डबल करने का क्या मतलब है कि A की जगह पर अब हम क्या यूज कर लेंगे, 2 × A, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा न्यू रेट क्या हो गया, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू दी K और स्क्वायर के अंदर आएगा 2, ठीक है। बस यही से मिस्टेक होती है बच्चों से, जो भी A की पावर है 2 टाइम्स हो, हाफ टाइम करना हो, उसकी भी पावर हम सेम रखेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर होकर आ गया 4 × K × A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सो देयरफॉर रेट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है।
तो रेट हमारा क्या बन गया, 4 टाइम हो गया। इतना क्लियर है अभी, क्योंकि यहाँ पर 4 आ गया और ये एक्सप्रेशन तो सेम ही है, ओल्ड वन। क्लियर है, बस इतना काम है इसमें। और इसका जब है हमारे पास सेकंड पार्ट, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए। तो इस बार क्या होएगा, तो फिर इस बार क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, सो न्यू रेट हमारा क्या बन गया, न्यू रेट इज इक्वल्स टू दी k इंटू 1/2 a का स्क्वायर, तो बन जाएगा 1/4 इंटू k a का स्क्वायर। सो देयरफॉर रेट डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ठीक है, आप लोग यहां पर लिख दें, रेट रिड्यूसेस टू 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हम चेंज करेंगे, हाफ करेंगे तो उसका स्क्वायर हो गया, अगर हमने 2 टाइम्स किया तो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इतना यहाँ पर ख्याल रखना है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, इससे जो अगली प्रॉब्लम है वो करते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। सबसे पहले हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, एंड ऐसे ही कुछ आगे पूछा गया है, तो हम पहले इसका रेट ला बनाते हैं। सो रेट क्या बनेगा, रेट बिकम्स के, यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सो ए की पावर बनेगी 1 और सेकेंड ऑर्डर इन बी, सो बी की पावर बनेगी 2। क्लियर है, सो फिर आगे चलते हैं, जो इसका अगला पार्ट है सेकेंड, कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या करना है, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बी टू 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही करना है। ठीक है ना, 3 टाइम्स करना है, तो हमारा रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर तो एज इट इज रहेगी 1 और बी के साथ क्या लग जाएगा 3, बी की पावर क्या बन जाएगी 2। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा 9, तो बाकी सब कुछ तो है क्या बन जाएगा, रेट बिकम्स द 9 टाइम्स। एक्सप्लेन कर देना साथ में। ठीक है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। तो इसका आंसर अब आप लोगों ने खुद बताना है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स होगा। इसका आंसर आप लोग खुद सोल्व कीजिए, सिमिलर है, हम 2 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इसकी सोल्व कर चुके हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर नीचे ज़रूर बताना। क्लियर है भी, ठीक है, तो आगे चलते हैं, इससे जो अगली प्रॉब्लम है उस पर। तो इसके बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है कि फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी टू द प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस वन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली है, क्या होगा अभी ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रेट लॉ में जो रेक्टेंट्स की रेज टू पावर्स है उनको ऐड कर दो सिंपली, तो ये क्या बन गया 1/2 + 2, तो इसका एलसीएम लेंगे, सो 1 + 4/2, तो ये रहेगा आपका 5/2। ठीक है, एलसीएम लिया इन दोनों का, तो ये हमारा आंसर मिल गया, मतलब 5/2 यानी कि 2.5 ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इससे अगली प्रॉब्लम देखते हैं, दी कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल्स x to y follows the second order kinetics। ठीक है, if the concentration of x increases to the 3 times how will it affect the rate of formation of y। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आपके पास सिंपल है, पहले आप लोग रेट बना लीजिए, आगे तो खुद ब खुद हो ही जाएगा। रेट क्या है, k इंटू रेक्टेंट कौन है हमारा, ओनली x, और x के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, तो x की पावर बन जाएगी 2, तो हमने क्या करना है, चेंज करना है x को 3 टाइम्स टू x, तो हमारा न्यू रेट क्या बनेगा फिर, जैसे हमने ऊपर सोल्व किया था कि इसका हो जाएगा स्क्वायर, सो k इंटू 3 इंटू एक्स की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सो ये बन गया हमारा रेट बिकम्स दी 9 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे ऊपर थी प्रॉब्लम सिमिलर वैसे ही है, थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू एंड इट्स यूनिट दिए होते हैं और उससे ऑर्डर पूछा होता है। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर्स याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है,
तो जस्ट आप लोगों ने ऑर्डर को चेक करना है और आप लोगों ने यूनिट्स को एक बार ख्याल से यहाँ पर चेक करना है रेट कांस्टेंट की, और वहाँ से हमें ऑर्डर के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो, जब आप लोगों ने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व किया था तो ये यूनिट्स आते हैं फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, और ये वाले यूनिट्स होते हैं फॉर दी सेकंड ऑर्डर एक्शन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ही हमने ये सभी सोल्व किए हैं, तो वो वाले जो अपने नोट्स बनाए हैं उनमें से इनके आंसर्स को ध्यान से दें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है। एक और है सिंपल सी प्रॉब्लम कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। तो क्या फार्मूला हम उसके लिए बना सकते हैं, कैसे रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है टेम्परेचर। तो हमने जर्नल रूल रीड किया था कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है, इट इज नियरली द डबल विद 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो ये एक जनरल सा रूल है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है अगर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर को बाय दी 10 डिग्री। तो इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड द अर्हेनियस इक्वेशन। इसके बारे में आगे आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसका टॉपिक आएगा मेन, अभी आप लोग इतना याद रख लें। रेट कांस्टेंट is equal to A, that is the Arrhenius factor, E raised to power EA, that is the activation energy, R universal gas constant and T is the absolute temperature। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसको T को इंक्रीज करेंगे तो इस K की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ये थी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड साथ में कौन सा स्टेप है जिसके साथ रिएक्शन में से हम कैसे रेट लॉ को बना सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट्स, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।